किसी जंगल में रानी चिड़िया अपने शौहर के साथ रहा करती थी। कुछ अर्से बाद उसके शौहर का इंतकाल हो गया तो वो अपनी माँ के पास आकर रहने लगी। उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। उसका बाप मजदूरी करके लाता तो गुजारा हो ही जाता था, लेकिन अब उसके बाप की वफ़ात भी हो गई थी तो वो लोग बिल्कुल तन्हा रह गई। एक दिन रानी अपनी माँ से बोली कि माँ, मैं कोई नौकरी करना चाहती हूँ। हमारे घर के हालात दिन ब दिन खराब ही होते चले जा रहे हैं। तो उसकी माँ ने उसको इजाज़त दे दी। अगले दिन वो अपनी सहेली नीलो से मिलने चली गई ताकि उससे जाके नौकरी के बारे में कोई बात कर सके। शायद उसकी नज़र में कोई अच्छी नौकरी हो। ऐसे ही वो नीलो के घर पहुंच गई। वहां जाकर उसने नीलो को सारी बात बता दी। तो नीलो कहने लगी कि मैं तुम्हें एक नौकरी के बारे में बताती हूँ जिसमें तुम्हें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हाँ, वहाँ से तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। तो रानी ने पूछा, भला वो कौन सी नौकरी है? नीलो ने बताया कि मेरी सहेली बता रही थी पास वाले जंगल में एक कबूतरी आई है जो कि खासी अमीर है। उसका बेटा बाहर होता है। उसको घर के काम के लिए एक लड़की चाहिए। ज़्यादा काम भी नहीं करना, बस छोटा मोटा काम करना होगा और अच्छी तनख्वाह होगी। तो रानी कहने लगी, चलो फिर उनसे मिल कर आते हैं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। मीनू को भी साथ ले लेती हूँ, उनका घर तो उसको ही पता है। फिर वो तीनों कबूतर से मिलने के लिए चली जाती हैं। मीनू रानी का तारुफ कबूतरी से कराती है। रानी भोली भाली सी और मासूम सी थी तो वो कबूतरी को पसंद आती है और वो उसको काम के लिए रख लेती है और कहती है कि कल से आ जाना। रानी वापसी पे बहुत खुश थी। घर जाकर वो माँ को बताती है कि माँ, मुझे नौकरी मिल गई, अब मैं कल से काम पर जाया करूँगी, बस मुझे चुन्नी की थोड़ी फिक्र है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम फिक्र ना करो, चुन्नी को मैं संभाल लूँगी। फिर वो रानी को ढेर सारी दुआएं देती है और कहती है कि अल्लाह तुम्हें हर मकसद में कामयाब करे। अगले दिन से रानी कबूतरी के घर काम करना शुरू हो जाती है। दोनों की आपस में बहुत बनती है। रानी कबूतरी का बहुत ख्याल रखती है और कबूतरी के काम बहुत ही लगन और मेहनत से करती है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं कि कुछ अर्से बाद कबूतरी का बेटा बाहर से वापस आ जाता है। वो रानी को घर के काम करते हुए देखता है तो उसको भोली भाली सी रानी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन जब उसकी माँ शादी की बात करती है कि बेटा, अब मैं तुम्हारी शादी कराना चाहती हूँ, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम मुझे बता सकते हो। तो कबूतर कहता है कि माँ, मुझे रानी पसंद है, आप मेरी शादी उससे करवा दें अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो कबूतरी कहती है कि बेशक बेटा, रानी बहुत अच्छी लड़की है, तुम उससे शादी कर लो, लेकिन मेरी एक बात ध्यान में रखना कि उसकी एक बेटी भी है। तो कबूतर कहता है कि मैं रानी को उसकी बेटी के साथ ही कबूल करने के लिए तैयार हूँ। कबूतरी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छा बेटा, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं, मैं कल ही रानी की माँ से जाके बात करती हूँ। अगले दिन वो रानी की माँ के पास पहुँच जाती है। रानी की माँ इतना अच्छा रिश्ता देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो कबूतरी से वक्त मांग लेती है कि मैं रानी से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं कर सकती। तो कबूतरी कहने लगी कि आप जितना वक्त चाहे ले लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, पर फैसला हमारे हक में ही होना चाहिए। मैं कल फिर दोबारा आऊँगी। अगले दिन रानी की माँ ने रानी से उसकी मर्जी पूछी तो रानी ना मानी। उसकी माँ ने उसको समझाया कि ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम्हें किसी न किसी का साथ तो चाहिए होगा ही। मैं आज हूँ और कल नहीं। बहुत मुश्किल से रानी मान ही गई। कुछ अर्से बाद कबूतर की शादी रानी से कर दी जाती है। कबूतर बहुत अच्छा था। वो रानी को यकीन दिलाता है कि वो चुन्नी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करेगा और उसको कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने देगा। कबूतर रानी की माँ को भी अपने घर ले आता है कि मैं ही अब आपका बेटा हूँ, आप हमारे साथ ही रहें।
उसके बाद वो सब मिलकर हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। रानी सबकी बहुत खिदमत करती है और सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। सब उससे बहुत खुश होते हैं और उनका घर एक खुशहाल घराना बन जाता है।